सुचरितपुण्य दिव्यो नमो गुणगुरुभ्य छत्तीसगढ़ समग्र पंचव्याचार करण संदर से गे कुशले तमायरियम सदा वंदे गुरु भक्ति संयमीडम यह तरंती संसार सारम गुरम चरणंती अट्टकमम जमम मरणम पाविंती ये नित्यम रत मंत्रों में निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरता तपोदंदना साधु क्रिया साधवा शीला प्रावरणा गुरु प्रेरणा चंदार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन वटा वीरंत माम साधवा गुरुवाहा पांतुनो नित्यम जान दर्शनायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छाई बनते हरे भक्ति का सगो कहो तसलुचुम समनाण समद समचारी जोताणम पंचवियाचारम आयरियाणम आराधि वज्जण तृणमो बाण सप्तावण निष्कालम अचेमी पुंजेमी वंदामी नमस्सामी दुख मख बोहिला सुगई गमनम समाई मडम जनगुण संपत्ति हो मध्यम हे की भावम गतिमया यह स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भवगतो दुर्निवार करोति तस्या पश्चात जिनरवे भक्तिरुन्मुक्ति चेत्तुम शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं गुरुबाहा पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शनायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज आचार्य भगवान 188 बादीराज स्वामी की परम पूज गणाचार्य गुरुवर से 108 विराग सागर जी महाराज की परम पूज चर्या सुमणि आचार्य रुगन गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की अहिंसामयी विश्व धर्म की आज तीसरे छंद के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी जो मैंने क्या कह दिया आचार्य भगवान बादीराज स्वामी जो एक असाध्य रोग से ग्रसित थे, लेकिन उन्हें अपने रोग की चिंता नहीं थी। वे तो अपने ध्यान में और आराधना में लीन थे, और ध्यान और आराधना में जो एकमेक हो जाता है उसे शरीर की सुध बुध नहीं रहती। अगर अपन को शरीर की सुध बुध रहती है तो इसका तात्पर्य है कि हम अपने ध्यान और आराधना में एकाग्रचित नहीं हो पा रहे। आचार्य भगवान वादिराज स्वामी इस काव्य के माध्यम से, आज तीसरे नंबर का काव्य है ना, तीसरे नंबर के काव्य के माध्यम से यह काव्य उनकी जो अटूट श्रद्धा सहित जो भक्ति उमड़ पड़ी थी। भक्ति तो पहले भी कर रहे थे, वे साधना पहले भी कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने जो अपनी दृष्टि या ध्यान की पराकाष्ठा में वो उस रोग की ओर भी उनका ध्यान चला गया। अभी तक ध्यान नहीं था, लेकिन उस बालक ने आकर के उनको कह कर के, और उसमें उनको सोचना पड़ा कि इसमें हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन 2 लोगों के बीच में किसका क्या बिगड़ जाए। इसलिए उनको आज विशेष भक्ति करना पड़ी, और इस भक्ति में जो उनको आनंद आ रहा था
तो उन्होंने ऐसा काव्य लिख दिया आचार्य वादिराज स्वामी ने, आनंदाश्रो स्नपतिवदनम गदगदम चाभिजल्पन, यश्चाएतत् त्वयि दृढमनः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम्, तस्याव्यस्तादपि च सुचरं देहवल्मीकमध्यान्, निष्कासन्ते विविधविषमा व्याध्या काद्रवेया। अब एक साथ, आनंदाश्रो स्नपतिवदनम गदगदम चाभिजल्पन्, यस्याएतत् त्वयि दृढमनः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम्, तस्याव्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान्, निष्कासन्ते विविधविषमा व्याध्या काद्रवेया। इस छंद के माध्यम से ये दर्शा रहा है कि आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, एक आनंद के आंसू और एक दुख के आंसू। तो यहाँ पर आचार्य भगवान वादिराज स्वामी ने आनंद आंसुओं की चर्चा की है, जहाँ आनंद में भी आंसू निकलते हैं। ऐसा नहीं है दुख में ही आंसू निकलते, जब बहुत प्रसन्नता होती, आनंद होता, तो भी आंसू आ जाते। तो यहाँ पर जो उन्होंने काव्य की रचना की है इस छंद की, तो उन्होंने कहा है आनंदाश्रु च गद गदम, मतलब आनंद के आंसू और उन आंसुओं से कह रहे हैं वदनम स्नपित, मुख को प्रक्षालित करता हुआ वे आंसू ऐसे बह रहे हैं आनंद के, हर्ष के, कि जो आंसू बहना शुरू हुए तो बहते ही जा रहे, और उन आंसुओं ने उनके मुख का प्रक्षालन कर दिया। प्रक्षालन का तात्पर्य आंसुओं से पूरा मुख धुल गया, ऐसे आनंद के आंसू। अब आनंद के आंसू भी इतने सारे निकल सकते हैं, जब दुख के आंसू घंटों ही नहीं महीनों और बरसों निकलते हैं, तो उन्होंने ये दर्शा दिया कि आनंद के भी आंसू बहा कर के देखो कि कितना आनंद आता है। और वे आनंद के आंसू कैसे होते हैं, तो कह रहे उन्होंने आंसुओं ने पूरे मुख को स्नान करा दिया, मतलब प्रक्षालित कर दिया ऐसे आनंद में। और कैसी भक्ति कर रहे हैं उन्होंने, अव्यक्त ध्वनि, जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति बोल रहे हैं, वो अव्यक्त ध्वनि हो रही है। भक्ति कर भी रहे हैं और आवाज भी सुनाई नहीं दे रही लोगों को, भक्ति का वो आनंद ले रहे हैं। पढ़ते पढ़ते इस काव्य की भक्ति का जो आनंद क्यों ले रहे हैं, क्योंकि विशेषता है भक्ति करने के पहले उन्होंने जिनेंद्र भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। जब भक्त और भगवान होंगे, भक्त और भगवान होंगे तो कितना आनंद आएगा। केवल भक्त हैं भक्ति करने और सामने भगवान न जा रहे, भगवान को देख देख कर के जो भक्ति होती है, उनके प्रति, उनके गुणों के प्रति जो अनुराग होता है, उसमें भक्त आनंदित हो जाता है। और ऐसा आनंद होकर के भाव आते कि मैं देखा मेरा कैसा आज सौभाग्य उदय में आया है कि देखो मुझे आज साक्षात जिनेंद्र भगवान के सन्मुख भक्ति करने का सौभाग्य मिला है। कितने भी अभागे होंगे जो अभी सो के ही नहीं उठे होंगे, और कुछ उठ भी गए होंगे तो मोबाइल चला रहे होंगे, अथवा बात कर रहे होंगे, अथवा कुछ पेपर पढ़ रहे होंगे, अथवा कुछ मॉर्निंग वॉक पर चले गए होंगे घूमने के लिए, ऐसे कार्य कर रहे होंगे। और कोई
झाड़ू पहाड़ू पोंछा में लग गए, बहुत सारे काम होते हैं लोगों के, उनमें लग गए। तो आनंद इसलिए आ रहा है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ प्रभु, इतने लोगों को की ओर ध्यान देखो, कौन कौन कहाँ कहाँ लगा हुआ है। मैं उन सब में बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भगवान के चरणों की भक्ति का आनंद ले रहा हूँ। और उस आनंद में उनके आंसू भराए कि आज मुझे ये सौभाग्य मिला है, मेरा भाग्य खुल गया है, मुझे साक्षात प्रभु का दर्शन ही नहीं उनकी भक्ति करने का सौभाग्य मिला है। और उनके मुख को देख करके, भगवान की मुख मुद्रा को देख करके और अनुराग उमड़ रहा है। जब देख रहे हैं ना अनुराग, क्योंकि अनुपम मुद्रा को देखो और देख करके तो ऐसा लगता है इनको देखते ही रहूं, देखते ही रहूं, देखते ही रहूं, ये ओझल नहीं हो जाए। और देखते देखते आनंद जो अंदर उमड़ रहा है, तो वे आंखों से आंसू बह करके और उन्होंने पूरे मुख का प्रक्षालन कर दिया। अभिजल्पन यानी स्तुतित करते हुए वे यह जो मनुष्य आपके विषय में, आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, जो मनुष्य आपके विषय में दृढ़ मना कैसा हो जाता है, आपके गुणों के अनुराग में, आपकी भक्ति में दृढ़ स्थिर हो जाता है। दृढ़ और स्थिर कैसे दृढ़ हुआ, आपके प्रति श्रद्धा अटूट। कैसी श्रद्धा, मजबूत श्रद्धा, तलवार की धार के समान वाली श्रद्धा, जो डिगाने वाली नहीं, ऐसी मजबूत श्रद्धा के साथ में और मन को स्थिर करके विशेषता दी है। किसको आनंद आएगा, भक्ति का आनंद, प्रभु के गुणों का आनंद, उनको देखने का आनंद, उनके चिंतन का आनंद किसको आएगा, तो कह रहे जो उनके गुणों के प्रति राग से भर करके एकाग्रचित होकर के स्थिर हो जाएगा। विशेषता उनने दे दी है किसकी, एकाग्रचित होकर के। एकाग्रचित क्यों कह दिया, क्योंकि मन हमारा चंचल है और कब कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलती। भगवान आचार्य मानतुंग स्वामी ने भी पहले ही काव्य लिखा, तो उन्होंने क्या कह दिया, सम्यक प्रणम कह दिया। मैं सम्यक रूप से आपको प्रणाम करता हूँ। अब ऐसे ही कह देते मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब ऐसा प्रणाम प्रमाद के साथ भी हो सकता था कि हम नमोस्तु कर रहे हैं, मन वहाँ जा रहा है, बच्चन कहीं और बात करते आ रहे अभी बभी और इधर नमोस्तु कर रहे। इसलिए उन्होंने विशेषता कही है, मैं स्थिर चित्त होकर के दृढ़ता के साथ मन वचन काय की तीनों की एकाग्रता के साथ मैं प्रभु आपकी भक्ति कर रहा हूँ, अथवा आपके गुणों के प्रति जो मुझे अनुराग हो गया है, उस अनुराग के वशीभूत होकर के मेरे आनंद के आंसू बह रहे हैं। स्तोत्रई मंत्रई स्तवन रूपी मंत्रों से, और जो ऐसा स्तवन किया जाता है एकाग्रचित होकर के, उसका पूरा लाभ मिलता है। जैसे एक घटना सुना रहे आप। एक बार क्या हुआ, एक कृषक था और कृषक था तो उसने फसल को बोया। बोने के बाद में बारिश होना चाहिए थी, बारिश नहीं हुई, तो उसने सिंचाई भी करने का पुरुषार्थ किया, लेकिन पूर्ण इतने बड़े खेती में पानी नहीं दे पा रहा था। तब उसने सोचा मुझे अपने खेत में ही कुआं खोदना चाहिए। तो उस समय एक मुनिराज का आगमन हुआ था। बहुत सारे मुनिराज, क्या तो ज्योतिष से भी या निमित्त ज्ञानी से भी, तो उन्होंने उन मुनिराज के पास वो कृषक गए और उन्होंने मुनिराज से कहा कि हमारी खेती सूखने की ओर जा रही भगवान, तो मुझे ऐसा उपाय बताइए कि मेरे कुएं में पानी निकल आए और मैं अपने खेतों की सिंचाई करूं, जिससे मेरी फसल हरी भरी हो जाए। तो उन्होंने एक श्रीफल लिया और श्रीफल लेकर के उन्होंने उस स्थान पर देखा, तो उससे ज्योतिष जो होता है या जिसको ज्ञान होता है वो पहचान लेता है जल कहाँ है। तो उन्होंने जल कहाँ है उस जगह श्रीफल रख दिया और कहा इस जगह पर तुम्हें खोदना है, सुंदर मीठा मधुर पानी प्राप्त होगा।
उसने कहा ठीक है। और फिर ना सत्य मुनि भाषणम, मुनि का भाषण है असत्य नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया, फिर बुलाया मिस्त्री कारीगर वगैरह को और उन्हें वहाँ खुदवाना प्रारंभ किया। खोदता गया 5 फीट खोदा तो एक चट्टान आ गई। अब चट्टान मोटी थी, बहुत मोटी हो सकती है, तो उसने उससे 1 फीट जगह आगे खोदना शुरू कर दिया। फिर 5 फीट गहरा खोदा, फिर एक चट्टान आ गई। तो उसने कहा रे ये तो बहुत मोटी चट्टान है, कैसे टूटेगी। तो थोड़ा फिर से 10-12 इंची फिर आगे थोड़ा खिसका के थोड़ा खोदना शुरू किया। फिर खोदा 5 फीट, फिर एक चट्टान मोटी आ गई। अब कितने फीट खुद गया, फीट हुआ 15 फीट खुद गया। अब इसके बाद फिर चट्टान आ गई। फिर उसके बाद में वो खोदने वाले खोद रहे थे तो उन्होंने फिर थोड़ा खिसकाया, 1 आध फीट फिर खिसका करके खोदना शुरू किया। फिर 5 फीट खोद लिया तो 20 फीट हो गया। फिर भी चट्टान एक अड़ गई, बहुत मोटी चट्टान। अरे 25 फीट पे पानी बताया था और मैं कितना खोद चुका, 20 फीट खोद चुका, 5 फीट रह गया। और फिर चलो भाई अब थोड़ा खिसका के 5 फीट फिर खोदना प्रारंभ किया। फिर खोद करके उसने 25 फीट हो गया। अब पानी का इंतजार करने लगा, पानी के इंतजार के लिए और खोदा और खोला और खोला। ऐसे उसने 25 से 5 फीट और खोद करके 30 फीट खोद दिया। जब देख लिया 30 फीट के बाद पानी नहीं आया तब वो दुखी हुआ। और होने का स्वाभाविक है, मेरी फसल तो सूखी जा रही है, 30 फीट खोद लिया तो क्या मुनि का भाषण भी असत्य हो सकता है क्या, मन में सोचने लगा और बड़ा दुखी हुआ। इतना करते करते देखते फसल पूरी सूखने की ओर जा रही थी। अचानक मुनि का वहाँ से फिर से गमन हुआ और जब वहीं से गमन हुआ तो उसने देखा रे वही मुनिराज हैं ये तो दौड़े के उनके चरणों में गया कि मुनिराज मेरे खेत पर चलो, आपको चलना पड़ेगा, हमारी सारी फसल सूखी जा रही है। मुनिराज बोले क्या हुआ, कि आपने खोदने के लिए कहा था, मैंने खोद लिया और 25 ही नहीं मैं 30 फीट गहरा खोद लिया, लेकिन अभी पानी एक बूंद भी नहीं निकला। इसलिए मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे सारी इतनी बड़ी खेती, कितने एकड़ की खेती सब सूख करके नष्ट हो जाएगी। जब किसान की ये स्थिति होती तो उससे पूछो कितना कष्ट उसको होता है, कितने बुवाई में उसने, क्योंकि पहले उसकी खेत की भी बोने के लिए उर्वरा करते हैं, तैयार करते हैं, फिर उसके बाद में बीज का वपन करते हैं, सुंदर से सुंदर बीज को बोते हैं, फिर उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है और वो सिंचाई नहीं करे तो कितना सारा नुकसान हो गया। अब उसको उसका भी टेंशन था, लेकिन जैसे ही गुरु को देखा तो फिर वो थोड़ा सा उसका टेंशन दूर हुआ कि अब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। जैसे ही मुनिराज को लेकर के आया, मुनिराज ने देखा अरे इतना गहरा कुआं खुद गया, जल क्यों नहीं आया, श्रीफल मेरा रखा कहाँ है। तो उसने देखा श्रीफल तो ये रखा है। तो बोले श्रीफल यहाँ रखा है, गड्ढा यहाँ हुआ है, कितना अंतर हो गया, 1-1 फीट 5 बार करो तो कितनी दूर हो गया ये पूरा ये जगह। श्रीफल यहाँ रखा था, कुआं यहाँ हो गया, और क्यों हो गया, धीरे धीरे तिरछा, ये चलता चलता तिरछा हो गया। तब मुनिराज ने कहा भाई पहले तू इधर देख, श्रीफल यहाँ रखा है, पानी यहाँ खोज रहा है, वहाँ कहाँ से पानी आएगा, पानी इसी जगह आएगा। तो बोले इसी जगह तो चट्टान है। बोले चट्टान को तोड़ करके ही पानी आएगा, अगर चट्टान को नहीं तोड़ोगे तुम तो कुआं तिरछा हो गया, पानी तो यहाँ है, वहाँ पानी है ही नहीं जहाँ तुम खोज रहे। तो अब वो फिर से उसको पूरी मेहनत करूँ, तो मुनिराज ने कहा यहाँ कितना भी प्रयास करूँ नहीं निकलेगा, पानी यहीं निकलेगा। और फिर उसने कारीगरों को बुला करके और फिर तोड़वाना किया, फिर तो मशीन लगवाई, क्योंकि मशीन तोड़ने के लिए चाहिए, ब्लास्टिंग करी पत्थर की, तोड़ना प्रारंभ किया। और उसी के बाद अब लंबा टाइम हो गया खोदने में, और 15 दिन चले गए। फिर मुनिराज नहीं दिखे तो वो और रुका रहा, 15-20 दिन में फसल और सूख गई।
बहुत दुखी हो रहा था, आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन मुनिराज को उसके ऊपर करुणा आई और करुणा आकर के उन्होंने उसको फिर समझाया कि भाई स्थान अपनी जगह है, पानी तुम दूसरी जगह निकाल रहे हो तो पानी नहीं मिलेगा, इसी स्थान पर फिर से तुम पुरुषार्थ करो। तो उसने फिर पुरुषार्थ किया, तब वहाँ उस जगह बहुत सुंदर मधुर मीठा पानी प्राप्त हुआ। जब पानी प्राप्त हुआ उसमें से, तो फिर उसने सिंचाई करना प्रारंभ किया और पानी क्या, बहुत पानी निकला, अटूट पानी निकला। तो उसने अपने पूरे खेतों की सिंचाई 1 बार 2 बार 3 बार उसने सिंचाई की, वे सूखी हुई फसल लहराना प्रारंभ हुई धीरे धीरे। फिर वो दोपहर में भी सिंचाई कर रहा है, रात्रि में भी सिंचाई कर रहा है, मेहनत करके उसने, और फिर उसकी फसल धीरे धीरे अब अंकुरित होकर के ही नहीं, लहराना प्रारंभ हो गई। अब उस फसल को देख करके वो मुस्कुरा रहा था, आनंदित हो रहा था। कब आनंद आया उसको, जब फसल लहराई। बस अब इस फसल कैसे लहराई, कब लहराई और पहले क्यों नहीं लहराई, इसमें भी कारण है। कारण यह है कि कुआं तिरछा हो गया था, इसलिए जिस स्थान से जल निकलना था वे स्रोत नहीं मिले, इस कारण से लेट हुआ। इसके बाद मुनिराज लेट नहीं मिले उसे, तो वो सोचता अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। तो उसने छोड़ ही दिया, आस छोड़ दी थी कि अब तो मेरी फसल सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही गुरुदेव के दर्शन पुनः हुआ, उनका फिर आशीर्वाद प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद में उसने कुएं को खोदा और स्थान जो उन्होंने जैसा बताया था वैसा ही कार्य किया, तो उसे जल की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, विशेषता उन्होंने इस काव्य में दी है, दृढ़ मना। एक तो दृढ़ मन होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, श्रद्धा, और स्थिर होना चाहिए, डगमगाने वाली श्रद्धा नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, जब डगमगाने वाली श्रद्धा नहीं, मजबूत श्रद्धा होगी। कैसी श्रद्धा होगी, अटूट मजबूत जैसी श्रद्धा होगी, तब क्या होगा, चित्त एकाग्र, सारी बातें कहते हैं, चित्त की एकाग्रता होगी, मन वचन काया, इन तीनों की एकाग्रता होगी। वरना मन कहीं जा रहा है, वचन कहीं जा रहा है, काया कहीं जा रहा है, तो भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। तीनों की जब एकता होगी तब कहीं जा कर के भक्ति का रस प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। तो आचार्य भगवान भी उस दिन मन स्थिर करके, परम अटूट श्रद्धा तो उनको पहले भी थी, और आज उन्होंने दृढ़ होकर के, एकाग्रचित होकर के वे भक्ति में बैठ गए। भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा है ना, जब बालक रोता नहीं है तब तक माँ बालक की इच्छा पूरी नहीं करती है, बोली अब खेल रहा है अपना काम कर लो, खेल रहा है अपना काम कर लो। वो कह भी रहा है, देखो पीछे दीदी सो रही हैं, वो कह भी रहा है कि माँ मुझे भूख लग रही है, तो वो क्या सोचती, थोड़ा और खेलेगा तो मैं ये काम भी निपटा दूँ, मैं ये काम भी निपटा दूँ। जब वो जोर जोर से रोने लगता है तो वो 100 काम छोड़ करके और उसको गोद में उठा लेती है, उठा करके बस जो खिलाना पिलाना जो भी रहता है, खिलौना देना या जो मांग रहा है वो इच्छा पूर्ति करना उसकी। तो ठीक वैसे ही तब माँ ने ध्यान दिया, कब, जब बालक रोया, फिर रोया। बस मुझे लगता है भक्ति का भी आनंद वही है जब भक्त भगवान के चरणों में इतनी भक्ति में लीन होकर के रोने लगता है, आंसू बहने लगते हैं, तब उसकी भक्ति साकार होती है, उस भक्ति का तब उसे फल मिलता है। तो आज ऐसी भक्ति आचार्य वादिराज स्वामी ने की कि आज उनकी भक्ति से उनका जो रोग था वो रोग पलायन कर गया। तब करे आपके स्तवन रूपी मंत्रों से आज उनके जो मंत्र वे ही थे, रोज पढ़ते थे, लेकिन आज विशेष मंत्र कैसे बन गया, वो विशेष मंत्र इसलिए बन गया कि आज वे स्थिर होकर के, एकाग्रचित होकर के, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ में उन्होंने
परमात्मा की आराधना की थी, मंत्र वे ही थे। कौन से? स्तोत्र रूपी मंत्र। जो मंत्र ये है वही वो मंत्र थे। इसलिए भवंतम, आपको हे प्रभु अमेय पूजता है, जो स्तुति ऐसे करता है। कैसे? समझ में आ गया विशेषता? कैसी स्तुति करता है, कैसी पूजा करता है? तो स्थिर चित्त होकर के जो भगवान की पूजा भक्ति आराधना अर्चना जाप पाठ आदि करता है, भवंतम आपकी अमेय पूजता है, स्तुति करता है, तस्य उसको। तब यहाँ आचार्य बाजीराव स्वामी कह रहे हैं तब उसको सुचिरम, सुचिरम कह दिया। चिरम, चिरम कब के? चिरकाल के। चिरकाल से जो चिर परिचित, चिरकाल के अभ्यस्तात अपि, वे बहुत पुराने कर्म भी, चिरकाल के पाप कर्म भी, परिचित भी, देह आदि शरीर आदि रूप जो वल्मीक बामी में से, शरीर बामी है, इसके अंदर जो कर्म रूपी कौन? मध्यात, यानी शरीर के मध्य में, शरीर रूपी बामी के मध्य में, ये शरीर को उदाहरण दे दिया है उन्होंने कि शरीर रूपी बामी के मध्य में, बामी के अंदर विविध विविध अनेक प्रकार के विषम व्याधिया, अनेक प्रकार के रोग रूपी कद्रव्या, यानी रोग रूपी सर्प, कद्रव्या माने सर्प, वे निष्कासनते बाहर निकल जाते। इतनी सुंदर बात कह दी आचार्य भगवान ने कि जैसे सर्प होता है, तो उन्होंने उदाहरण दे दिया पूरा, निष्कासनते बाहर निकल जाती है। जैसे जब बामी में बड़े बड़े नाग रहते हैं, तब सपेरा आकर के मधुर मधुर बीन बजाता है। कैसी? मधुर बीन बजाता है, जिसकी आवाज से भाव विभोर होकर के वे रहने वाले बड़े बड़े सर्प अजगर जैसे भी वे आवाज मधुर सुनकर बामी के बाहर निकल के आ जाते आते हैं। सर्प सपेरा सर्प को पकड़कर कैसे लाता है? वो कैसे लाते हैं? ऐसे नहीं लाता कि बामी में घुसता हो, बामी में नहीं घुसता, बामी में उसकी मधुर बीन की आवाज जाती है और उस आवाज को अपने कर्ण से सर्प सुनते हैं और ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। तब उन्हें लगता है आवाज बामी के बाहर से आ रही है, तो बामी के मुख में से वे निकल निकल करके बहुत सारे सर्प बाहर आ जाते हैं और बाहर आके आवाज मधुर मधुर आ रही उसमें झूमने लगते। तो यहाँ आचार्य भगवान यही कहना चाह रहे हैं, जैसे मधुर बीन की आवाज से प्रसन्न होकर के वे सांप अंदर से बाहर निकल करके आ जाते हैं, हे प्रभु ऐसे ही आपकी जो भक्ति एकाग्रचित होकर के जो करता है, दृढ़ होकर के उसकी दृढ़ता से, श्रद्धा से, भक्ति से, उसकी भक्ति से वे शरीर रूपी बामी में रहने वाले अनेक प्रकार के रोग, उन्होंने ये कह दिया एक रोग दो रोग नहीं, कितने रोग कह दिया है, अनेक, कितने भी रोग हों, वे सारे रोग अनेक प्रकार के कह दिए, विविध कह दिए, विविध विविध प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 5,68,99,584 प्रकार के रोग अपनी शरीर रूपी बामी में रहते हैं। उनको निकालना है कि नहीं निकालना? निकालना है। तो जैसे सर्प बामी में से कैसे निकलते हैं, वैसे ही रोग शरीर रूपी बामी में से निकलेंगे। वो सपेरा मधुर मधुर आवाज में बीन बजाता है, ऐसे ही भक्त रूपी सपेरा जो अपनी मधुर धुन से, आवाज से दृढ़ होकर के श्रद्धा भक्ति के साथ में, दृढ़ता के साथ में हर्षित होता हुआ मधुर मधुर आपके गुणों का गुणगान करता है। जब
आपके गुणों के प्रति उसकी इतनी श्रद्धा है कि वो गुणगान करते करते हर्षित होते होते आंखों से आंसू बहने लगते, जिससे मुख प्रक्षालन हो जाता है। उस समय वे शरीर की बामी में रहने वाले सर्प धुल धुल करके कहो निकल निकल करके बाहर चले जाते हैं। कौन? रोग निकल करके बाहर चले जाते हैं। तब क्या होता है? भक्त कैसा हो जाता है? भक्त निरोगी हो जाता है। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, यही एक तरीका कहो, यही हमारा ऐसा पुरुषार्थ है कि हम अपने हर रोग को, सब रोग कह दिए उन्होंने, कौन से? विविध प्रकार के, कितने पुराने? चिरस्थायी। ऐसे रोग भी आपकी दृढ़ श्रद्धा भक्ति के साथ भक्ति करने से वे सारे लोग इस शरीर रूपी बामी से निकल निकल करके बाहर चले जाते हैं। तब हमारी शरीर रूपी बामी कैसी हो जाती है? स्वस्थ हो जाती है। जब स्वस्थ हो जाएंगे तब फिर हम क्या करेंगे? अपनी साधना करेंगे, निरतिचार आराधना करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे। तो इसके लिए मैं बहुत सुंदर एक मार्ग मिल गया, समझ में आ गया कि सारे कष्टों को दूर करने के लिए किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं है, किसी वैद्य जी की कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। फिर किसकी आवश्यकता है? सबसे बड़े डॉक्टर तुम्हारे भगवान हैं, बस इनकी सच्ची आराधना करने की आवश्यकता है। तो चिरस्थायी भव चिरस्थायी भव के अनंत भवों के कर्म भी पलायन कर जाते हैं। इसलिए हम सभी को ये छंद से शिक्षा मिल रही है कि हमें जो अपनी भक्ति हम खूब करते हैं, वे भी कर रहे थे भक्ति, ऐसा नहीं बाजीराव स्वामी उसके पहले भक्ति नहीं कर रहे थे, कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। लेकिन रोग अभी तक खत्म नहीं हो पाया तो उसका कारण है कि हमने अभी दृढ़ता और कैसी मजबूत श्रद्धा के साथ भक्ति नहीं की होगी। मन चलायमान बना रहा होगा, इधर उधर देखते रहे होंगे और पढ़ते रहे होंगे, मन कहीं बाहर घूम रहा होगा और हम पढ़ते रहे होंगे। इसलिए उन्होंने विशेषता की है। इस विशेषता को हमारे पंडित दौलत राम जी ने कह दिया है, नमः त्रयोग संहार के। जब नमस्कार तीनों योगों को संभाल करके होगा तब हमें फल की प्राप्ति होगी। इसलिए भक्ति करते समय जैसे अपने देखा कुआं तिरछा हो गया तो पानी नहीं निकला, फसल सूख गई, जब कुआं सीधा हुआ तो जल प्राप्त हुआ, फसल फिर से हरी भरी रह गई। ठीक वैसे ही हमारे जीवन की भी फसल है ये संयम रूपी, ये फसल हमारी सूख नहीं जाए, कहीं सूख नहीं जाए, हरी भरी लहराती रहे। और इसमें फिर कौन सा फल लगे? केवल ज्ञान रूपी फल मुझे प्राप्त हो, सिद्धत रूपी फल मुझे प्राप्त हो। इससे पहले तभी होगा जब हम अपने मन को दृढ़ करके, मजबूत करके, सच्ची श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ भगवान के चरणों में ऐसी भक्ति करेंगे, ऐसे आनंद के साथ भक्ति करेंगे कि आँखों के जल से ही हमारा पूरा प्रक्षालन हो जाए। क्योंकि आनंद समझ में आ गया होगा, दुख के भी आंसू, पहले तो दुख के आंसू निकल रहे थे, उस कृषक के पहले दुख के आंसू निकल रहे थे। जब फसल लहरा गई, फल आ गए, तब कौन से आंसू निकलने लगे? खुशी के आंसू निकल लगे। हम सभी की भी ऐसी श्रद्धा भक्ति के साथ, जो अनादिकाल से हमारा आत्मा दुखी है, तड़प रहा है, रो रहा है, उन आंसुओं को सच्ची भक्ति के साथ हमें आनंद में, खुशी में बदल करके जो हम सच्ची भक्ति करेंगे, निश्चित ही हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे वचन को, सबको स्वस्थ और निरोगी करने वाली होगी। ऐसी भावना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।